आज की वीडियो में बात करेंगे दुबई के बारे में जितनी भी नॉलेज रिसर्च करके निकाली है वो सब नॉलेज एक 7 से 8 मिनट की वीडियो में आप तक प्रोवाइड करवा रहे होंगे। आज से 20-22 साल पहले दुबई के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन कैसे आया? ये भी पास ना खुद का खाना है ना खुद का पानी है, फिर भी दुबई सबसे मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी सिटी कैसे बनी? पॉइंट बाई पॉइंट शुरू करते हैं। दुबई के बाद शेखों के पास ऐसा क्या है कि दुबई को वो मोस्ट लार्जेस्ट सिटी बनाते हैं। उनके पास विजन है, विजनरी पीपल। उनके पास एक विजन होता है, वो कहते हैं फर्स्ट ऑफ वेस्ट। उनके पास या तो द ओनली वेस्ट होगा, द ओनली फर्स्ट होगा। कंट्री को लेकर वो स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो कहते हैं हमारी कंट्री में ये चीज होनी चाहिए। दुबई के पास क्या कुछ नहीं है, या तो उसके पास है वो चीज है या वो उस चीज को बना रही है। दुनिया की 1/4 जैसी भी मशीनें क्रेनें दुबई के अंदर कार्य कर रही है। इंडिया की 65% लेबर जो 55 डिग्री सेल्सियस का पारा सहन कर सकती है वो दुबई में काम कर रही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसके नाम है बुर्ज खलीफा दुबई में, 7 स्टार होटल दुबई में, 5 स्टार सबसे बड़ा होटल दुबई में, ट्रैवलर्स कार दुबई अपनी तैयार कर रहा है, पैसेंजर ड्रोन जो दुबई में लॉन्च कर दिए हैं 2022 में चलते चलते, रेत का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई में, मार्शल गार्डन है, सोने की सबसे बड़ी मार्केट दुबई में है, द 7 स्टार होटल इन वर्ल्ड दुबई में है। और क्या कुछ नहीं है। अगर हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हों तो स्मार्ट सिटी जिसे कहा जाता है वो दुबई सबसे पहली बनी थी। मोस्ट लार्जेस्ट सिटी जो है वो दुबई है। और दुबई के पास क्या कुछ नहीं है अपना, ये शेखों के अंदर होता है। शेख जो कोई मेथड नहीं था तो शेख इंजीनियरों को लेके गए और एक पहाड़ में वी से वहां पर जब रिसर्च की गई तो पता चला 2 मिलियन साल पहले, करीबन 2 मिलियन साल पहले वहां पर पानी निकला करता था उन पहाड़ों से। तो वहां पर जब रिसर्च की गई तो कई किलोमीटर नीचे जाकर वहां पर पानी मिला, वहां से पानी निकाला और इस प्रकार जो बुर्ज खलीफा है 200 गैलियन पानी बुर्ज खलीफा को एक दिन में चाहिए ही चाहिए। इनका एक गोल्डन रूल है, द ऑर्डिनरी पीपल सेव मनी टू पार्टी, लेकिन व्हाट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल द सेव मनी टू बिल्ड। जो मेरा की स्टूडेंट से आपको समझा रहे हैं इन शेखों में कितना दिमाग है। उसे नीचे समुद्र के बीच में एक टापू बनाते ये लोग और उसके अराउंड पे मकान बनाते, तो हो सकता है एक लिमिटेड मकान बना पाते थे, लेकिन इन्होंने उस टापू को एक पेड़ की आकृति दे दी जिसके राउंड फेस टू फेस मकान, मतलब इनके अंदर हम भी कभी सोचते हैं तो इन शेखों के अंदर इतना सोचने की क्षमता होती है कि एक आम आदमी सोच ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे मोस्ट 7 स्टार होटल दुबई में, जहां पर एक आम आदमी घुस ही नहीं सकता है, चप्पल में उसकी एंट्री नहीं हो सकती है। इन्होंने टैक्स फ्री कंट्री बना दी, लेकिन वहीं पर लोगों को सीखने के लिए और खुद की इकोनॉमी को चलाने के लिए इन्होंने इतने फाइन ठोके कि एक आम आदमी कुछ क्राइम करने से पहले 1000 बार तो सोचता है। दुबई के अंदर सबसे बेहतरीन चीज है, आप अपनी गंदी गाड़ी नहीं ले जा सकते। 200 दिरहम आपके अकाउंट से कट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ मैसेज आएगा 200 दिरहम में फाइन में कट गए। दुबई में अपनी गाड़ी अपने आप नहीं धो सकते। दुबई में अपनी गाड़ी गंदी है, ये नहीं कि इंडिया की तरह कपड़ा मारा चल दी है। दुबई में वहां पर सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर आप अपनी गाड़ी धुलवा सकते हैं। सबसे पहला ड्रोन पैसेंजर जो कि 2022 में लॉन्च हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो दुबई में सबसे पहले लॉन्च हुआ है। दुबई की जो जनसंख्या है वो मात्र 10%, 90% जनसंख्या विदेशों की आई हुई है। वहां पर विदेशी आते हैं, वहां पर टूरिस्ट हब बना दिया। वहां पर ऑयल बेच के नहीं, दुबई ऑयल बेच के नहीं काम कमाता है, इसे कहते हैं मैन पावर। डिजिटल को पकड़ा उन्होंने, कहा डिजिटल पे हम एप्रिशिएट करेंगे और डिजिटल के माध्यम से आगे बढ़े। उन्होंने इतना रगड़ के खत्म कर दिया कि इंडिया में उसे होने में पता नहीं कितने वर्षों लग जाएंगे, जितना उन्होंने क्राइम को खत्म करने में लगा दिया। क्राइम फ्री सिटी बनाने के लिए बहुत बड़ी, ये मोहम्मद जो शेख है ना, इनका दिमाग एकदम विजनरी होता है। ये आने वाले 100 सालों को देख के चलते हैं। किसी 10 टाइम फास्टर पे काम कर रहा है, 10 टाइम फास्टर, 10 टाइम अचीवर्स और 10 टाइम बिगेस्ट। पता होगा शायद आपको। दुबई कहता है या तो हम सबसे पहले बना के क्रिएट कर देंगे और सबसे बेहतर, पहला और सबसे बढ़िया दुबई कहता है क्रिएट बना कर देंगे। दुबई के कुछ पॉइंट को आपको रखने होंगे। दुबई ने जो बिजनेस पावर एम्पायर किया खड़ा, वो बहुत ही सोचने वाला है। उसने एक टूरिस्ट हब बनाया, ना कि ऑयल बेच के भी वो कमा सकता था कि हाँ आज ऑयल बेचा, पैसे दिए, फिर पैसे आए, फिर ऑयल बेचा, फिर पैसे आए, लेकिन उसने टूरिस्ट हब बना दिया कि विदेशों से पैसा आएगा हमारे देश में, लोग आएंगे वहां से देखेंगे केवल और खर्च करके यहाँ से चले जाएंगे, हमारे पास पैसा आएगा। उसने एक बिजनेसमैन की तरह भी सोचा, एक ग्रेट एम्पायर खड़ा किया दुबई में। जो शेख है ना,